हेलो एवरीवन, आज हम स्टोन एज यानी पाषाण काल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पाषाण काल का आरंभ। भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत 1863 में जियोलॉजिकल सर्वे से संबद्ध अधिकारी रॉबर्ट ब्रूस फूट ने की। उसे चेन्नई के समीप पल्लवरम से एक पाषाण उपकरण प्राप्त हुआ। अतः मार्टिमर हवीलर के प्रयासों से भारत के समग्र प्रागैतिहासिक संस्कृति के अनुक्रम का ज्ञान हुआ। एक निगम को प्रागैतिहासिक पुरातत्व का एक निगम नहीं आएगा, यहाँ पे एकनिगम आएगा। तो एकनिगम को प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। पाषाण युग को विद्वानों ने 3 भागों में बांटा है: पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। पुरापाषाण तकनीकी विकास और जलवायु में होने वाले परिवर्तन के कारण पुरापाषाण काल को निम्न पुरापाषाण काल तथा मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल में बांटा गया है। तो पुरापाषाण काल को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है निम्न पुरापाषाण काल, सेकंड है मध्य पुरापाषाण काल और थर्ड है हमारा उच्च पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल। पुरापाषाण का जो सबसे लंबा समय है वो हमारा निम्न पुरापाषाण काल है। निम्न पुरापाषाण काल के रूप में इस काल को हम निम्न पुरापाषाण काल के रूप में जानते हैं। इस समय जो मानव है वह जो हथियार यूज करता था वह पत्थरों से निर्मित थे और अस्थि कोठार, विदारणी, खंडक आदि का उपयोग किया करता था। यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे अस्थि कुठार, विदारणी और खंडक का उपयोग करता था। अधिकांश पुरापाषाण युग हिम युग में व्यतीत हुआ। हिम युग में निम्न पुरापाषाण स्थल भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग सभी क्षेत्रों में प्राप्त हुए हैं। जैसे असम की घाटी हो गया, हमारी सोहन घाटी हो गया। सोहन घाटी गुजरात में है। नर्मदा घाटी एवं बेलन घाटी इसमें प्रमुख है। इस काल के जो लोग थे वो शिकारी एवं खाद्य संग्रहण की श्रेणी में आते हैं। मध्य पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल में शल्क उपकरणों की प्रधानता थी तथा कच्चे माल के रूप में पत्थरों के स्थान पर चर्ट और जस्पर का प्रयोग किया जाता था। इस काल में पलकों की सहायता से बेदनी एवं छेदनी जैसे उपकरण बनाए गए। फलकों की अधिकता होने के कारण मध्यपाषाण काल को हम फलक पाषाण काल भी कहते हैं। उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल में कुछ पुरापाषाण काल आधुनिक मानव अर्थात होमो सेपियंस के अस्तित्व का युग था। इस काल में मानव उपकरणों के निर्माण में जो अड्डी होती है, हाथी दांत एवं सींग का प्रयोग करता था। उच्च पुरापाषाण काल के उपकरणों में तक्षिणी, खरचनी, अस्थि के उपकरण महत्वपूर्ण थे। मानव रहने के लिए शलाशरों का प्रयोग करता था। उच्च पुरापाषाण के अंत के पश्चात मध्यपाषाण काल का आरंभ हुआ था।
भारत में मध्यपाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई थी। इस काल के औजार छोटे पत्थर से बने हुए हैं, जिन्हें माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण भी कहा गया है। भारत में मानव का अस्थिपिंजर सर्वप्रथम मध्यपाषाण काल में प्राप्त हुआ है। मध्यपाषाण युगीन औजार बनाने की तकनीक को फ्लूटिंग कहा जाता था, जिसमें ब्लेड और त्रिकोण आदि शामिल हैं। फिर है नवचंद्राकार तथा समलंब औजार। इस काल में मानव ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालना शुरू किया था। कई बार क्वेश्चन आता है कि मानव ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालना कब शुरू किया था, तो वो मध्यपाषाण काल में शुरू किया था। मध्यपाषाण काल के लोग शिकारी, मछली पकड़ने तथा खाद्य संग्रहण पर निर्भर रहते थे। इस काल में बागौर, राजस्थान तथा छत्तीसगढ़ भीमबेटका मध्य प्रदेश से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। क्वेश्चन आता है कि जो पशुपालन का है सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो वो हमें आजमगढ़ से मिलता है। फिर है हमारा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल अथवा नियोलिथिक काल। नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉन लुबावने ने 1865 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया था। विश्व के अन्य भागों में नवपाषाण काल का प्रारंभ ईसा पूर्व 9000 में हुआ, किंतु भारत में नवपाषाण काल सभ्यता का प्रारंभ 4000 के लगभग हुआ था। नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण जो उपलब्धि थी वह था अग्नि का आविष्कार एवं कृषि की विधिवत शुरुआत।